नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो पहला है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी एसोसिएशन है और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एसोसिएशन है। ठीक है, ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए वर्क करता है। इफ्ला की स्थापना 30 सितंबर 1927 को स्कॉटलैंड में हुआ था और 1926 में इसके बारे में स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया था। ठीक है, 1971 में इसे नीदरलैंड में रजिस्टर्ड किया गया एज ए सोसाइटी। रॉयल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड्स ने इसको सपोर्ट प्रोवाइड किया और जिसका हेड ऑफिस है नीदरलैंड्स के हेग सिटी में है। ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेड ऑफिस जो है नीदरलैंड्स का हैग है। ठीक है, 1976 में इसमें वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल फॉर्म में। इफ्ला का इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन पहले था, 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया। अभी क्या बन गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसके दो रीजनल ऑफिस हैं, कुआलालंपुर में एक है और एक डकार सेनेगल में है। इंडिया 1957 में 1957 में इफ्ला का मेंबर बना था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोविजंस एंड डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। हायर स्टैंडर्ड्स के लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को प्रोवाइड करना है, हायर स्टैंडर्ड्स पे प्रोवाइड करना है। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के वैल्यूज़ को समझ करके उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, और एक यूनिफॉर्मिटी को ब्रिंग करना सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटरनेशनली एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे वर्क करना। पब्लिकेशन, इफ्ला जर्नल क्वार्टरली पब्लिकेशन होता है। एनुअल रिपोर्ट जो होता है इफ्ला का, एनुअल रिपोर्ट क्वार्टरली पब्लिश होता है। इफ्ला प्रोफेशनल रिपोर्ट्स, इफ्ला डायरेक्टरी ऑफ एसोसिएशन, यह हाफ ईयरली है। इफ्ला कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स ईयरली है। ठीक है, उसके बाद इफ्ला के कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये खैर करंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आप चाहे तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका प्रोग्राम है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। इसे 1970 में स्टार्ट किया गया था बिब्लियोग्राफिक लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। इसे 1975 में बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया गया था। ठीक है, और इफ्ला जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन सेट किया था इसके लिए, और इसी के अकॉर्डिंग AACR इस प्रिपेयर्ड बनाया गया था। AACR बनाया गया था 1978 में, 1978 में ISBD को फॉलो करते हुए। ISBD क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। मार्क, यहाँ पर मार्क की स्पेलिंग गलत हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा, MARC होता है। ठीक है, मशीन रीडेबल कैटेलॉग, इसमें मशीन रीडेबल कैटेलॉग होता है और इसको 1960 में बनाया गया था और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, उसमें इसके ऊपर डिस्कशन की गई थी और मार्क को 1961 में रिलीज किया गया था। मार्क्स के कई वर्जन हैं, अनमार्क, UK मार्क और लेटेस्ट मार्क 21 है, 1990 में इसको बनाया गया था। अब आगे देखते हैं, अगला लाइब्रेरी एसोसिएशन है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है जिसे मेलविल डेवी ने स्थापित किया था 6 अक्टूबर 1876 को शिकागो में। शिकागो एक अमेरिकन शहर है, वहाँ पे स्थापित किया था। तो इसके फाउंडर मेंबर्स कौन थे? मेलविल डेवी, M जस्टिन विंसर और चार्ल्स A कटर, जिसे CA कटर भी कहते हैं। इसमें लगभग 90 मेल और 13 फीमेल लाइब्रेरियन थी जिन्होंने मिल करके वोट किया और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। ये लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई थी, सभी के लिए लाइब्रेरी सर्विसेज उपलब्ध हों इसके लिए बनाई गई थी।
एनकरेज द रिसर्च टुवर्ड्स द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के फील्ड में रिसर्च के बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया था। एयर इंटेलेक्चुअल फ्रीडम पे ये वर्क करता है। एएलए के जो डिविजन है उसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, AASL बोलते हैं। ALCTS अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज टू द चिल्ड्रन, ALSC। एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी, ARCL। एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन, रिफॉर्म्स एंड यूजेस सर्विसेज एसोसिएशन, ठीक है। यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज, ट्रस्टीज फ्रेंड्स एंड फाउंडेशन भी है। यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है 53 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और रीजनल स्टेट्स का एसोसिएशन है, जिसे चैप्टर कहा जाता है। 24 नेशनल और इंटरनेशनल एफिलिएशंस हैं जो मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की तरह इनमें है, जो सेम ऑब्जेक्टिव पे वर्क करती हैं। और एएलए में 175 मेंबर हैं अभी। और एएलए का मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमोट है लाइब्रेरी सोर्सेज को वर्ल्ड में प्रमोट करना है, लाइब्रेरी सोर्सेज को वर्ल्ड में प्रमोट करना है और लाइब्रेरी के और इंफॉर्मेशन के फील्ड में क्वालिटी इम्प्रूव करना, ठीक है। पब्लिकेशंस देख लेते हैं अभी इसके। एएलए ईयर बुक, हैंडबुक जो है इसको बोला जाता है। ये एनुअल डायरेक्टरी है। ईयर बुक ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरीज जो मंथली है। एएलए बुलेटिन बुक लिस्ट, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन, वॉशिंगटन न्यूज़ लेटर, एएलए अवार्ड्स एंड नोटेबल सील्स, ये जो है पब्लिकेशंस हैं। एएलए ऑल्सो पब्लिश्ड मोनोग्राफ्स, मैनुअल्स, हैंडबुक्स, वर्क स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कॉन्फ्रेंसेस, जो भी एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसके जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस में उसको इसमें डिस्कस किया जाता है। और फॉलोइंग अवार्ड्स गिवन बाय द एएलए, ठीक है। जॉन कैटनडाना पब्लिक रिलेशन अवार्ड, क्लियरेंस डे अवार्ड फॉर द बुक्स लवर्स एंड रीडर्स, मेलविल डेवी अवार्ड फॉर रिसर्चर्स, AP डॉटन जॉन मैक अवार्ड, मार्गेट मैन अवार्ड क्लासिफिकेशन, ये एसआर रंगनाथन को मिल चुका है। राल्फ पीस अवार्ड फॉर द लाइब्रेरी लिटरेचर एंड एलेक्स अवार्ड बुक प्रिंट और मीडिया अवार्ड्स के लिए दिया जाता है। उसके बाद है सिलिप, ठीक है। सिलिप लाइब्रेरी एसोसिएशन था यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का, जिसे 1877 में अक्टूबर में बनाया गया था, ठीक है। तो सिलिप का फुल फॉर्म देख लेते हैं। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, सिलिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। मेन फंक्शन क्या था, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एजुकेशन को प्रमोट करना और एनुअल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करना, ताकि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी अपडेट्स हो रहे हैं उसके बारे में अपने यूजर्स को और इंटरनेशनली अवेयर करना। 2002 में ISS इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मर्ज कर दिया गया लाइब्रेरी एसोसिएशंस के साथ, तो अब इसका जाकर के नया नाम बना सिलिप, ठीक है। सिलिप यूके की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेस का एसोसिएशन है। ये लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरी फील्ड में एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके जो पब्लिकेशंस हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड्स मंथली, जर्नल ऑफ लाइब्रेरीशिप क्वार्टरली, ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स क्वार्टरली, अप्लाइड सोशल साइंस इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट बाई वीकली, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जिसे लीसा बोलते हैं, ये बाई मंथली है। एमराल्ड जर्नल्स, इंफॉर्मेशन रिसर्च वॉच इंटरनेशनल IRWI, जर्नल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड साइंस एब्स्ट्रैक्ट्स जिसे जॉलिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसके पब्लिकेशंस हैं, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद LAI लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ आयरलैंड एंड सिलिप ने जॉइंट एनुअल कॉन्फ्रेंस किया था, जिसे
2020 में ऑर्गेनाइज किया गया था। सिलिप का जो 2024 का कॉन्फ्रेंस होगा वो बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में। ठीक है। अब अगला जो एसोसिएशन है, एसलिप, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एसोसिएशन फॉर द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये ब्रिटिश एसोसिएशन है स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए, जिसे 1924 में स्थापित किया गया था इंग्लैंड में, और उसका टैगलाइन है मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके पब्लिकेशंस को देख लेते हैं। एसलिप प्रोसीडिंग्स मंथली, एसलिप बुक लिस्ट मंथली, एसलिप इंफॉर्मेशन मंथली, इंडेक्स टू द थीसिस एनुअल, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, करंट अवेयरनेस एब्स्ट्रैक्ट्स एंड लाइब्रेरी हाईटेक न्यूज़। तो ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस आज कवर की हैं आपके लिए, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस में काम करते हैं, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे सीरीज़ में फिर हम नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।